का तीसरे दिन का सेशन जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगली कड़ी में हम बढ़ते हुए प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। तो इसको नाम से ही स्पष्ट है कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि अपने आप में कोई चीज बिल्कुल पूर्ण हो, उसे ही परफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें इस टेंस में ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी कार्य पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, नहीं हो चुका है। तो अब इसमें आते हैं, हम पढ़ेंगे आज इसकी पहचान जानेंगे। पहचान में है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। तो ये तो रही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कि प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द से अंत होता है। अब इसके नियम, जब इसके नियम की बात करें तो पहला नियम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, वी एंड टू नाउन्स के साथ हैव का प्रयोग होगा। यदि देखा जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो इसका नियम होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल होता है तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। स्ट्रक्चर की जहां तक बात करते हैं, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल यदि स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यदि कुछ उदाहरण को देखें, वे अपना काम, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो दे हैव डन देयर वर्क। दूसरा यदि एग्जाम्पल लें, जैसे कह दें कि वह गेंद ला चुका है, तो ही हैज, ब्रिंग होता है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यदि देखा जाए तो ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट हो जाएगा बॉल। इसी तरीके से और भी, अब तुम पढ़ चुके हो, अब तुम पढ़ चुके हो। तो जब अब या आज शब्द आता है वाक्य के प्रारंभ में तो इसकी अंग्रेजी या तो फर्स्ट में बनाते हैं नहीं तो लास्ट में बनाते हैं। तो इसमें बनेगा नाउ यू हैव टट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे कहा जाए कि हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, तो इसका बनेगा कि वी हैव, लर्न होता है, लर्न में सीखना या याद करना, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाता है, LEARNT, लर्नड इंग्लिश। ऐसे ही यदि नेगेटिव की बात किया जाए, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यदि कहा जाए नकारात्मक वाक्य कि वे नहीं खेल चुके हैं, तुम नहीं पढ़ चुके हो, वे नहीं जा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उनमें से कुछ को बना के देखते हैं। रेखा गणित नहीं पढ़ चुकी है, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कि रेखा हैज नॉट रीड मैथ्स। वह हिंदी नहीं पढ़ चुका है। He has not read हिंदी। वे बाजार
नहीं जा चुके हैं। इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि दे हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद नॉट, ये भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं के लिए। जाना की अंग्रेजी गो होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होगा। दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। मार्केट को बाजार भी लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। आज वर्षा नहीं हो चुकी है, तो इसको लिखेंगे कि टुडे इट हैज नॉट रेनेड। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, तो इंट्रोगेटिव का जो नियम होता है, इंट्रोगेटिव में हम बता चुके हैं पीछे भी कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स को होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं, और दूसरा होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, हिंदी वाक्यों के बीच में आएंगे। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं। वही जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होंगे। पहला होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम होगा वाई टाइप प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। यानी वाई टाइप का मतलब होता है कि क्वेश्चन वर्ड, इसको क्यों डब्ल्यू भी कहा जा सकता है। अब इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि क्या तुम आ चुके हो, तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले है तो यू के अनुसार सहायक क्रिया हैव को सबसे पहले रखेंगे, तो बनेगा कि हैव यू चुके हैं, हट गया आ मिला, आना की अंग्रेजी कम होती है, कम केम कम, थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा कम। हैव यू कम। दूसरा वाक्य लेते हैं कैसे वे नहा चुके हैं। तो कैसे पहले आ गया तो दे के अनुसार सहायक क्रिया हैव दे, सब्जेक्ट हो गया। नहाना की अंग्रेजी होती है बाथ, तो बाथ लिखेंगे, थर्ड फॉर्म होता है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं अगला
कि वह क्यों उदास हो चुका है। अब इसमें देखें तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों वाक्य के बीच में आ गया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई हैज, ही के अनुसार सहायक क्रिया हैज, ही सब्जेक्ट हो चुका, होना की अंग्रेजी होती है बिकम, तो बिकम हो जाएगा सैड, मिस होता है उदास। व्हाई हैज ही बिकम सैड, क्यों वह उदास हो चुका है, वह क्यों उदास हो चुका है, व्हाई हैज ही बिकम सैड। नेक्स्ट हम कैसे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। इसे देखा जाए तो इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले है, तो यहां लिखेंगे कि हाउ, हम के अनुसार सहायक क्रिया है सब्जेक्ट वी, समाप्त करना का अंग्रेजी होता है फिनिश, थर्ड फॉर्म देखा जाए तो फिनिश्ड। वी के साथ अपने के लिए आवर का इस्तेमाल होता है, आवर वर्क। देखें कह रहा है कि हम कैसे अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तो हाउ हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क। इसी में जब प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा, जैसे वे क्यों नहीं घर जा चुके हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो लिखेंगे कि व्हाई, दे के अनुसार सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दे, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद लिखेंगे जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। व्हाई हैव दे नॉट गॉन टू होम। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पढ़ने से लगता है कि कोई भी कार्य यानी पूरा हो चुका है, वर्तमान काल में यानी वह कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें उदाहरण हो सकते हैं। यदि देखा जाए तो यदि कहा जाए कि रोहन और रमेश यहाँ आ चुके हैं, ये सिंपल है उसी का, तो इसको भी बना सकते हैं कि रोहन एंड रमेश, आना की अंग्रेजी होती है कम, कम केम कम, कम हेयर। इस तरीके से आज का यह सेशन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आगे के विषय बिंदु जो होंगे उसमें दो तरह के कंटिन्यूअस टेंस जिसका क्लियर होगा वह उसे बनाने में उसे थोड़ी का बहुत अधिक मदद मिलेगी। इस प्रकार से नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे आपको इस धमाकेदार ड्रामा के सेशन में।